वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ्स स्पाई 15, जहां हम मैथ्स संबंधी प्रश्नों को आसानी से हल करने के तरीकों को सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कक्षा 10 का एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक सर्वे कराया गया है जो कि स्टूडेंट का, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का है, जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। तो 20 घरों की स्थिति बताई गई है इसमें। 20 घरों में जो नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए गए हैं और उनका अवेयरनेस, उस फैमिली का उसके प्रति अवेयरनेस है, उसको दर्शाया गया है। तो इसका हमने निकालना है मीन। तो विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, ये कह रहा है। तो कौन सी विधि आप उपयुक्त समझेंगे? तो इसके लिए देखिए बच्चों, हमें 3 प्रकार की विधियां प्राप्त हैं, जो कि पहली विधि आपकी डायरेक्ट मेथड कही जाती है, दूसरी अज्यूम्ड मीन, तीसरी स्टेप डेविएशन। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। क्लास इंटरवल देख सकते हैं आप, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पर 1 2 1 5 6 2 3। तो अगला जो कॉलम मेरा आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि माध्य में निकालूं, तो माध्य जो होता है हमारा मीन, यानी कि हम इसको बोलते हैं माध्य। माध्य को कहेंगे हम एक्स बार। एक्स बार जो होगा वो डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका फॉर्मूला है। तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो अगला जो कॉलम मेरा आएगा वो एक्स आई होगा। एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ये हम कह सकते हैं। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 0 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो 2 अपॉन 2 इज 1। ऐसे 2 + 4, 4 to 6, 6 अपॉन 2 3। अब हम इसका गैप पकड़ लेंगे बच्चों। देखिए एक के बाद 3 आया है, 2 जोड़ के, तो 2 2 जोड़ के हम आगे को लिखते रहेंगे। तो 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। इसके बाद अगला कॉलम है हमारा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का अगला कॉलम है, जिसमें हमें एफ आई से एक्स आई को गुणा करके चलना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, ऐसे 2 3 जा हो जाएगा 6, 5 1 जा हो जाएगा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, जो सिग्मा एफ आई है हमारा, सिग्मा एफ आई को भी ऐड कर लेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। बेसिकली सिग्मा जो यहाँ पर है, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी योग। इन सब का योग करेंगे। तो एफ आई को हम भी सिग्मा एफ आई कह सकते हैं, क्योंकि योग कर रहे हैं एफ आई का। तो पहले एफ आई का योग कर लेंगे। तो 3 3 to 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17, 2 19, 1 20। सिग्मा एफ आई इज 20। ऐसी सिग्मा एफ आई एक्स आई को भी ऐड कर लेंगे। 9 to 11, 11 4 15, 15 5 20, 25 25, 25 6 31, 31 और 1 32, 3 कैरी, 3 3 6, 6 to 8, 8 5 13, 13 3 16, 162। तो अब इसका वैल्यू हम जो है मीन वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मीन इक्वल्स एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमने निकाली है 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई है 20। तो 162 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पर, तो एक पॉइंट लगा दूंगा मैं। तो 2 से 16 को डिवाइड करूंगा, 2 8 जा 16,
2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो एक जीरो होने के कारण इसमें 1 प्लेस हम पॉइंट लगा देंगे, तो मीन इक्वल्स 8.1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो 50 वर्करों का ये औसत दिया गया है, यहाँ पर कितना वेज उनको पर डे मिलता है। वेज का मतलब है मजदूरी। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। तो कोई भी एक विधि के द्वारा हमें मीन निकालना है इसका, डेली वेज का, यानी कि दैनिक मजदूरी का माध्य निकालना है। तो इसके लिए मेरे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। तो मेरा जो अगला कॉलम होगा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगला कॉलम होगा वो होगा हमारा एक्स आई। एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, वी कैन से। सो 500 and 520 we can add both lower limit and upper limit. So 1020 divided by 2 is 510. ऐसे यहाँ पर 520 और 540 को ऐड कर लेंगे, तो 500 500 1000, 40 और 20 हो जाएगा 60, 60 का आधा हो जाएगा 30, 1000 का आधा हो गया 500, तो 530, 530। अब हम गैप पकड़ लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स आई को 510 के बाद 530 आया है, 20 गैप करके आया है, तो 530 के बाद जो आएगा 550 आ जाएगा 20 की गैप के बाद। ऐसे 570, 590। अब जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा वो होगा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 से 510 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0, 12 1 जा 2, 1 कैरी, 12 5 जा 61, 61। ऐसे 14 से इसको जीरो तो हम ऐसे लिख लेंगे, 14 3 जा 42, 4 कैरी, 14 5 जा 70 और 4 74। देखिए इसको लिखने के लिए भी मुझे सही से लिखना पड़ेगा। वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, जिससे कि मुझे जोड़ने में भी आसानी होगी। तो 8 इंटू 550 करना है तो जीरो हमारा ऐसे आएगा, 8 5 जा 40 का जीरो, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44। ऐसे इसको भी जीरो हमारा ऐसे आएगा, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34। ऐसे इसको भी, इसके दो जीरो हम सेम ही लिख लेंगे, तो 59 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 59। अब ऐड कर लेते हैं इसको, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इट मीन्स सम ऑफ द सिग्मा इज कॉल्ड एफ आई एक्स आई। तो इसको ऐड कर लेंगे बच्चों, 0 2 2 4 2 6, 9 4 13, 4 17, 4 21, 1 22 का 2, 1 कैरी, 2 कैरी, 5 2 7, 7 3 10, 10 14, 14 6 20 27। तो ये आया मेरा 27,260। ऐसी एफ आई जो था वो 50 दिया ही था आपको, 50 जो है वर्कर्स थे, तो इसको ऐड करके भी 50 ही आएगा। 6 8 6 14, 14 4 18, 2 20 का 0, 2 कैरी, 3 4 5 50। इसके लिए मुझे जो मीन निकालना है वो एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू ऑफ sigma fi xi and value of sigma fi put in this formula. Sigma fi xi is 27,260 and sigma fi is 50। जीरो कट जीरो, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको। सो 5 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10। तो ये हमारा माध्य आ गया है 545.2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम ही है आपका, क्योंकि हम यहाँ पर यूजिंग डायरेक्ट मेथड ही कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है वो हम दूसरे उसमें करेंगे, इस वाले में केवल हम डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरह ही है,
उसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। तो एक रिटेल मार्केट में जो दुकानदार हैं वो मैंगो को सेल करने के लिए पैकिंग कर रहे हैं बॉक्स में। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो अलग अलग बॉक्सों में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। नंबर ऑफ बॉक्स दिए हैं यहाँ पर नीचे और नंबर ऑफ मैंगोज दिए गए हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। तो हमें मीन फाइंड करना है इसमें। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो वी आर चूजिंग हेयर ओनली डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का ही हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो अगले स्टेप में करेंगे हम। पहले केवल डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखिए। जो क्लास इंटरवल है हमारा वो कंटिन्यूस नहीं है। यानी कंटिन्यूस नहीं है कहने का मतलब ये है 50 से 52 आ रहा है तो 52 से 54 होना चाहिए था, जबकि यहाँ 53 से 55 है। यानी कि जो पहली वाली क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है अगले वाले की क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चनों में भी हमने ध्यान दिया होगा। तो दोनों की जो ऊपर वाले की जो अपर लिमिट होगी नीचे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर होगा। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्लास इंटरवल को पहले सही करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल को सही करने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, जिससे ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे कंटिन्यू हम इसको करेंगे। तो क्लास इंटरवल हमारे पास है 50 to 52। तो इसमें से 0.5 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैं दोबारा फिर से क्लास इंटरवल लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसको मुझे कंटिन्यू करना है। तो 50 को मैं 0.5 माइनस करूंगा तो 49.5 हो जाएगा ये। 52.5 इसमें 0.5 जोड़ दिया मैंने। ये मैंने हर एक में करना है। तो ये वाला जो है 53, इसमें से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5 हो जाएगा। और अगला वाला 55 हो जाएगा तो 55.5। ऐसे यहाँ 56 वाला 55.5 टू 58.5। 59 वाला हो जाएगा 58.5 टू 61.5। 62 हो जाएगा 61.5 टू 64.5। अब देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यू हो गया है। देखिए जो अपर लिमिट है पहले वाले क्लास इंटरवल की वो दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के बराबर हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस है क्लास इंटरवल। अभी कंटिन्यूअस हो गया है हमारा। तो इसके बाद मैं xi फाइंड करूंगा। xi इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, सो वी कैन टेक ओनली क्लास इंटरवल बिफोर वी आर यूजिंग। मतलब जो हमने पहले क्लास इंटरवल लिया है उसी को हम आधा करेंगे, यानी कि 50 और 52 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 ही करेंगे। बात एक ही है। यहाँ पर हम 49.5 टू प्लस 52.5 अपॉन 2 करें या 50 प्लस 52 अपॉन 2 करें, एक ही जैसा आएगा रिजल्ट। तो आसान ये वाला बैठेगा। हमें 50 प्लस 52 करेंगे तो ये हो जाएगा 102 अपॉन 2 करेंगे तो 51। क्लास इंटरवल का जो अगला कॉलम होगा वो है xi इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल हम कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 53 और 55 को ऐड करेंगे तो 50 100 हो जाएगा। 53 हो जाएगा 8, 8 का हाफ हो गया आपका 4 और 100 का आधा हो गया 50, तो 54 आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला कॉलम है, नेक्स्ट वाला हम इसका गैप पकड़ के चलेंगे। तो 51 के बाद अगर 54 आ रहा है तो 3 छोड़ के आ रहा है, तो 54 के बाद आ जाएगा 57 और 57 के बाद आ जाएगा आपका 60। 3 के गैप में आ रहे हैं और ये आ जाएगा 63। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा FI XI का। तो FI XI करूंगा तो मैं 15 इंटू 51 करूंगा। तो अगला वाला जो आएगा हमारा वो होगा FI XI, यानी कि 15 इंटू 51। अब 15 इंटू 51, 15 का तो ठीक ही है, टेबल हमें याद है। तो 15 1 जा 15 का 5, 1 कैरी, 15 5 जा 75 और 1 हो जाएगा 76। ऐसे इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से करेंगे, इसका 0 हम पहले ही लिख देते हैं। 11 से 54 को करेंगे तो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 5 जा 55 और 4 हो जाएगा 59। ऐसे यहाँ 135 टू 57 मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। 135 इंटू 57 मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए अभी हाई स्कूल की क्लास में आपको। तो मैं एक बार सिखा दे रहा हूँ। 7 से पहले करेंगे, 7 5 जा 35,
3 कैरी, 7 3 जा 21, 3 24, 2 कैरी, 7 1 जा 7 2 9। ऐसे ही आप 5 से करेंगे तो 1 कट कर लेंगे 1 प्लेस, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 2 17, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6। तो इसको ऐड कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5 5 4 9, 9 7 16 का 6, 1 कैरी तो 7, तो 7695 आया है। ये हमारा आया 7695। ऐसे अगले वाले में देखिए 60 इंटू 115 करना है, तो 60 का ये जीरो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6 से करूँगा, 6 5 जा 30 का जीरो, 3 कैरी, 6 1 जा 6 3 9, ऐसे 6 1 जा 6। अगले वाले में 25 से करना है, तो 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 6 जा 150, 150 में 7 ऐड करेंगे तो 157। अब ये लिखने के लिए भी मैं वंस प्लेस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखूंगा, जिससे कि हमें ऐड करने में आसानी हो। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे अब सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो 5 5 10, 10 5 15 का 5, 1 कैरी, 7 1 8, 9 8 17, 17 4 21, 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, 2 कैरी, 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 9 हो गया 31, 31 7 हो जाएगा आपका 38, 3 कैरी, 3 1 4, 4 6 4 10, 10 7 17 और 5 22। तो ये आया है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई 22,875। अब ऐसे ही हम करेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई को भी ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ आई वाला कॉलम में 5 10 15 20, 20 का जीरो, 2 कैरी, 2 2 4 5 3 8 1 9 1 10 का जीरो, 1 कैरी, 2 3 4, तो 400 आया सिग्मा एफ आई। अब सेम ही हम मीन के लिए जो फॉर्मेट है एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है आपका 22,875 अपॉन सिग्मा एफ आई है हमारा 400। तो 400 से डिवाइड करना है, तो 400 से डिवाइड क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लेस हम पॉइंट लगा देंगे, तो 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 5 जा 20, 2 28, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 3 35 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3 कैरी, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20। अभी इतना आया मेरा, देखिए ये आया मेरा 5718.75, लेकिन मैंने केवल डिवाइड किया था 4 से, तो अपॉन रह गया मेरा 100। अभी 2 जीरो छोड़ दिए थे ना मैंने, तो 100 हुआ। तो फिर 100 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस करेगा पॉइंट, तो 2 प्लेस 1 प्लेस पर तो 8 है, सेकेंड प्लेस पर हमारा 1 है, तो 1 के बाद लग जाएगा, यानी कि 57.18। ये हमारा आंसर होगा।